नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है आयत नंबर 44 लेंगे। इसे 43 तक के हम सूरह अल बकरा की आयतें कर चुके हैं तफसीर के साथ। अब इंशाल्लाह हम आयत नंबर 44 लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। एक दुरूद शरीफ पढ़ लेना हमेशा, तो एक हुर्फ पे एक हज़ार नेकी मिलेंगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही बि अददि मा फी जमीइल कुरानी हरफन हरफन व बि अददि कुल्ली हरफिन अल्फन अल्फा। तो एक हुर्फ पे हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक हज़ार नेकी मिलेंगी इंशाल्लाह। ये दुरूद पढ़ने के बाद पढ़ो तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अंफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। देखो कि अतअमुरूना अन्नासा, अतअमुरूना क्या तुम हुक्म देते हो, नास लोगों को, बिल बिर्रि नेकी का, व तंसौना और भूल जाते हो, अंफुसकुम अपने आप को, वांग तुम और तुम्हें ततलूनल किताब किताब पढ़ते, अफला ताक़िलून तो क्या तुम नहीं समझते। अब देखो ये है ना आयत जो है यहूदियों के मुतालिक है। यहूदियों के जो उलेमा पेशवा लोग रहते थे ना, जो वो लोग क्या करते थे कि लोगों को तो तरगीब देते थे नेकी की, लेकिन खुद वो उस पर अमल नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला का उनको ये स्टैट्यूटरी उनको वार्निंग है कि तुम दूसरों को तो हुक्म देते हो, ये यहूदियों के उलेमा की बात हो रही है कि दूसरों को तो तुम हुक्म देते हो कि तुम नेक अमल करो, ये वो और नेकी करो, और तुम खुद तुम्हारा उस पर अमल नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं बोलते ना कि अरे हम नेकी की दावत देंगे तो फिर हमको भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, नेकी की दावत तो दो लेकिन तुम भी अमल करो उस पे। इस आयत के मुतालिक ये बात है कि ये नहीं कह रहे हम अगर नेकी को कहेंगे करने को तो फिर हमको भी करना पड़ेगा, नहीं, उससे तुम नेकी का ही काम मत छोड़ दो, कह रहे हम नेकी का काम छोड़ देंगे वरना हमको भी अमल करना, ऐसा नहीं। नेकी की दावत तो दो पर तुम भी उस पर अमल करो। आई बात समझ में। इस आयत का पस मंजर ये है कि जो औरों को तुम हुक्म देते हो ना कि ये नेक काम करो, उस पर तुम भी अमल कर पाओ, ये यहूदियों के उलेमा के लिए बात है। दूसरा आयत नंबर 45, वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। देखो वस्ताईनु और मदद हासिल करो, बिस्सब्री सब्र से, वस्सलाह और नमाज से, व इन्नहा और नहीं ये बड़ी, और वह लकबीरतन कबीरतुन नहीं बड़ी ये, अलल खाशिईन इल्ला मगर, अलल खाशिईन खशियत रखना, डर रखना अल्लाह का। तो खाशिईन का मतलब क्या है, आजीजी करने वाले। आजीजी करने वालों के लिए बड़ी बात नहीं है कि वो सब्र और नमाज से मदद हासिल करे, है ना। अब देखो इसका ये है वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। जब ये लोग यानी जैसे इम्प्रूव होने के लिए, जैसे बताया ना कि तुम भी नेक अमल करो, फिर तो इम्प्रूव होने, अगर जब दूसरे दीन पे चलने लगते हैं लोग तो उस पर सब्र करने के लिए बहुत ज्यादा ये होती। मैंने सब्र बताई थी 3 तरह का होता है, सब्र अल मुसीबा, सब्र अल अतात, सब्र अनिल मासी, है ना। तो उस वक्त यानी तुम सब्र करो, जब नए नए किसी दीन में दाखिल होते तो उस पर माली में इमदाद भी उनको बंद होने लगता है फिर, और फिर उनके जो फायदे होते हैं दूसरे औरों से भी इनकी दुश्मनियां होने लगती, तो उस पर तुम सब्र करो। जब नए दीन पे तुम चलना शुरू करो तो उस पर तुम्हारे को बहुत तकलीफ आएंगी, माली इससे भी तुमको परेशानी है, हर चीज से, लेकिन फिर तुम उस पर सब्र करो। और सब्र करते हुए किससे मदद हासिल करो, नमाज से, है ना। हमारे नबी भी जब भी कोई ये पेश आती तो वो नमाज की तरफ दौड़ते थे, नमाज की तरफ चलते थे, मस्जिद की तरफ। तो और ये बड़ी बात नहीं है, जो अल्लाह का डर रखते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि वो आजीजी के साथ नमाज पढ़े, अल्लाह का डर रखे, है ना, और सब्र और नमाज से मदद हासिल करे, सब्र करे। ये अल्लाह की जो खौफ रखते, आजीजी करने वाले थे, खशियत वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ी बात नहीं है। तो इस आयत से ये मुराद है कि तुम उस वक्त सब्र करो, गुनाहों से रुक जाओ। यानी अब तुम दूसरे मिल्लत पे, दूसरे दीन पे चलने लगे हो तो तुमको कई तरह की तकलीफें, माली इमदाद भी तुम्हारे बंद होने की कोशिश करेंगे, फिर तुम्हारे और ये भी होंगी, लोगों से भी दुश्मनी से 2-4 होंगी तुम, लेकिन तुम हर उस चीज पे सब्र करो, गुनाह से रुक जाओ। लेकिन तुम अब इस पे चलने लगे तो गुनाहों से भी रुक जाओ। फिर तुम जो है मुसीबत पे भी सब्र करो, जो उस पर मुसीबतें आएंगी, और फिर जो है अल्लाह की अताअत करो उस पे। तो ये इस आयत का ये पस मंजर है कि वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, और
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے خشیت رکھنے والوں کے لیے، عاجزی کرنے والوں کے لیے، اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرے، ہے نا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔